नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम आज चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10 का सामाजिक विषय चैप्टर नंबर 4, जिसमें आपको हम दिखाएंगे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर के लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। तो चलिए विलंब न करते हुए क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कर रहा है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन है 1929, 1919, 1920, 1935। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा पहला, यानी कि 1929 में जो है ये शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश को पड़ा था? अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस। तो कहेंगे जो है किसे पड़ा था, तो कहेंगे अमेरिका को पड़ा था। इसका ऑप्शन क्या होगा? ए सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि 16वीं शताब्दी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी। इसका अर्थ है संसार के देश के एक दूसरे देश जाने लगे थे, संसार के देश एक दूसरे के निकट आने लगे थे, संसार के देश एक दूसरे के साथ रहने लगे थे। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो कहेंगे निकट आने लगे थे। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, चौथा क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो कहेंगे एशिया। एशिया महाद्वीप को जो है महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, वास्को डिगामा ने किस देश की खोज की थी? ऑप्शन है भारत, अमेरिका, रूस, चीन। तो कहेंगे किसकी खोज की थी? कहेंगे भारत की खोज किया था। ठीक है, तो ये होगा आपका पांचवा का बी ऑप्शन सही। चलिए छठवां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक मंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था? आयात निर्यात बढ़ गया था, आयात निर्यात घट गया था, आयात बढ़ गया था, निर्यात घट गया था। तो कहेंगे जो है इसमें क्या हुआ, निर्यात जो था वो क्या हो गया था? घट गया था। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है, किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप या एशिया। तो कहेंगे एशिया को जो है महाद्वीप का जो है, यानी एशिया महाद्वीप को जो है मानव का घर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि 19वीं शताब्दी में यूरोप किन महाद्वीपों में जाकर बस गए, यानी कि यूरोप किन महाद्वीपों में जाकर बस गए। तो इसका ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा? तो कहेंगे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो है जाकर ये बस गए थे। ठीक है, चलिए नौवां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नौवां क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप या एशिया महाद्वीप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा जो है महाद्वीप है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 10वां नंबर कह रहा है कि कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका को जो है कह सकते हैं नई दुनिया के नाम से जो है जाने जाने वाला क्या ये महाद्वीप है। ठीक है, चलिए 11वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल्स का उत्पादन करने के लिए असेंबली लाइन की अवधारणा को किसने अपनाया था? टी कोपोला, वी.एस. नायपाल, हेनरी फोर्ड, रमेश सरवण। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो कहेंगे हेनरी फोर्ड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि वैश्वीकरण आज मुख्य रूप से संदर्भित करता है व्यापार काम की तलाश के लोगों का प्रयास, प्रवास या पूंजी का संचालन, एक आर्थिक प्रणाली जो 50 वर्षों से उभरी है, या वैश्विक समाजों के बीच सांस्कृतिक संबंध। तो कहेंगे 50 वर्षों से जो उभरी है, तो कह सकते हैं यही संदर्भित करता है। तो ये था आपका 12वां क्वेश्चन। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन। आगे 13वां क्वेश्चन, ये एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहा जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में पूछे जाने का चांसेस भी है। तो देखिए ऑप्शन है एशियन मार्ग, सिल्क मार्ग, व्यापार मार्ग, अफ्रीकी मार्ग। तो इस मार्ग को कहा जाता है सिल्क मार्ग, यानी कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अमेरिका से जोड़ने वाला ये मार्ग है। ठीक है, सिल्क मार्ग। यदि आपको इस वीडियो का जो पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जो है ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ जो आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 14वां क्या कर रहा है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा ब्रिटेन वुड्स के जुड़वा संतानें हैं? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ,
दो अंतर्राष्ट्रीय बैंक IMF और वर्ल्ड बैंक संयुक्त राष्ट्र के मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन द्वारा रूपरेखा पर सहमति उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो कहेंगे IMF, यानी कि दो अंतर्राष्ट्रीय बैंक IMF और वर्ल्ड बैंक। ठीक है, चलिए 15वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि रिंडरफेस्ट क्या है? एक व्यक्ति है, एक बीमारी है, एक जगह है या स्मारक है? तो कहेंगे ये क्या, एक बीमारी है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन वुड सम्मेलन में निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, भारतीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन? तो कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए सही नहीं है? तो कहेंगे माल की कम लागत और कीमतें, तनाव मुक्त काम करना, प्रति श्रमिक उत्पादन में वृद्धि, असेंबली लाइन प्रोडक्शन। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो कहेंगे कि तनाव मुक्त काम करना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी कि आखिरी क्वेश्चन देखिए क्या करा है। निम्नलिखित में से किस शहर में 1885 में यूरोपीय शक्तियां अफ्रीका को वापस बांटने के लिए मिली थी? कहेंगे लंदन, न्यूयॉर्क, बर्लिन, एम्स्टर्डम। तो इसका ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा? तो कहेंगे बर्लिन। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है 18वां का जो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको हम जो है सामाजिक विषय के जो है 3 चैप्टर पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप जाकर तीनों वीडियो को देख लीजिए, उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हम बताए हैं। और इसका जो PDF है आपके टेलीग्राम पर मौजूद है, आप जाइए टेलीग्राम पर जो है इसका PDF आपको मिल जाएगा। तो यदि आप 10 में हैं तो 10 के लिए आपको काफ़ी उपयोगी वीडियो है, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि इस पर जब तक कि पेपर आपका कंप्लीट ना हो जाए तब तक जो इस पर आपकी तैयारी यानी पर डे एक वीडियो जो है समय 7 बजे जो है आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।